साथियों, ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ चुकी है और लॉकडाउन चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। हमें कुछ राहत मिलने जा रही हैं। 3 मई को प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में रहेगी छूट। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उमाशंकर भार्गव के आदेश के अनुसार 26 अप्रैल 2020 से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण रायसेन नगरीय क्षेत्र में कर्फ्यू लागू है। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए रायसेन नगर में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्र में 3 मई को प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए दूध, फसल, सब्जियों की मोहल्लों में डोर टू डोर आपूर्ति किए जाने की छूट दी गई है। इसी प्रकार खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति किए जाने के लिए 3 मई को प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक किराना दुकानें खोली जा सकेंगी। निर्धारित अवधि में दोपहर 1 बजे के पश्चात समस्त रायसेन नगरीय क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा कर्फ्यू लागू रहे। लॉकडाउन अवधि में अधिकारियों कर्मचारियों के अप डाउन को रोकने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने तथा बचाव की दृष्टि से लागू लॉकडाउन अवधि में शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के अप डाउन को रोकने के संबंध में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला को अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए कहा है। कलेक्टर श्री भार्गव ने कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए रायसेन भोपाल बॉर्डर खरबई चेक पोस्ट पर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा भोपाल से रायसेन एवं रायसेन से भोपाल अप डाउन किए जाने को सख्ती से रोकने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए कहा है। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के 57 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और जिले में 28,813 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है। 18,894 लोग होम क्वारंटाइन हैं। जिले में अभी तक नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के कुल 57 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रायसेन में बाहर से आए 157 लोगों का किया गया है स्वास्थ्य परीक्षण। रायसेन एसडीएम श्रीमती मिशा सिंह ने जानकारी दी है कि रैपिड रिस्पांस टीमों के द्वारा अनुभाग में बाहर से आए 157 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें राजस्थान नागौर से बसों के माध्यम से आए 46 लोगों का दीवानगंज में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा भोजन उपलब्ध कराया गया। इसके पश्चात उन्हें बस से उनके निवास स्थान पर पहुंचाया गया। गैरतगंज अनुभाग में रुके श्रमिकों को वाहन से उनके गृह नगर पहुंचाया गया। गैरतगंज एसडीएम सुश्री प्रियंका मिमरोट ने जानकारी दी है कि लॉकडाउन के कारण अनुभाग में रुके सागर जिले की खुरई तहसील के 13 मजदूरों को वाहन के माध्यम से उनके गृह नगर पहुंचाया गया। रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा ग्राम डुंगरिया गढ़ी में अन्य जिलों तथा प्रदेशों से आए 15 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरतगंज में 14 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। बेगमगंज में आरआरटी ने लोगों का किया स्वास्थ्य परीक्षण। बेगमगंज एसडीएम संजय उपाध्याय ने जानकारी दी है कि अनुभाग के कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने पर रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा ग्रामों में जाकर बाहर से आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी व्यक्ति स्वस्थ पाए गए हैं। गौहरगंज अनुभाग में 1529 लोग होम क्वारंटाइन हैं। गौहरगंज एसडीएम विनीत तिवारी ने जानकारी दी है कि अब्दुल्लागंज आइसोलेशन सेंटर में 13 लोगों को तथा मंडीदीप आइसोलेशन सेंटर में 18 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। अनुभाग में 2 मई को कुल 789 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। सिलवानी अनुभाग में 20 लोग संस्थागत क्वारंटाइन हैं। सिलवानी एसडीएम एलके खरे ने जानकारी दी है कि 2 मई को 3 लोगों को देवेंद्र पिता भगवान दास, हरिशंकर पिता परशुराम तथा पंकज सिंह पिता मोहन सिंह को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर अनुसूचित जनजाति गांधी आश्रम छात्रावास से कोविड-19 परीक्षण की रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने पर घर जाने की अनुमति दी गई तथा घर पर ही होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलवानी में बीएमओ के द्वारा
9 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें कोविड-19 संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। सभी को एहतियात के तौर पर घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। बरेली अनुभाग में 5060 लोग होम क्वारंटाइन हैं। बरेली एसडीएम ब्रजेश रावत ने जानकारी दी है कि बरेली आइसोलेशन सेंटर में 4 व्यक्ति क्वारंटाइन हैं, जिनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। एसडीएम श्री रावत के द्वारा तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के साथ क्षेत्र के गेहूं उपार्जन केंद्रों का सतत निरीक्षण किया गया तथा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उदयपुरा तहसील में 85 प्रवासी श्रमिकों का किया गया है स्वास्थ्य परीक्षण। उदयपुरा तहसीलदार ने जानकारी दी है कि रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा 85 प्रवासी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच में सभी स्वस्थ पाए गए हैं। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला हितग्राहियों के पीएम जन धन बैंक खाते में मई माह के 500 रुपये जमा। महिला हितग्राही निर्धारित तिथियों में आहरित कर सकेंगी राशि। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिला हितग्राहियों के प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाते में मई 2020 की राशि 500 रुपये प्रति खाते के मान से जमा कराई गई है। इस राशि को बैंक खाते से निकालने के लिए महिला हितग्राहियों के बैंक खाता नंबर के अंतिम अंक के आधार पर तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं। एसडीएम बीबी अय्यर से प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला पीएमजेडी बॉय खाता धारक के बैंक खाता नंबर के आखिर में 0 या 1 अंक होने पर वह 4 मई को राशि निकाल सकेंगी। इसी प्रकार महिला हितग्राही बैंक खाता नंबर के आखिर में 2 और 3 अंक होने पर 5 मई को, बैंक खाता नंबर के आखिर में 4 और 5 अंक होने पर 6 मई को, बैंक खाता नंबर के आखिर में 6 और 7 अंक होने पर 8 मई को तथा बैंक खाता नंबर के आखिर में 8 और 9 अंक होने पर 11 मई को राशि निकाल सकेंगी। सब जेल गौहरगंज में रोग प्रतिरोधक दवा का वितरण किया गया है। नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले में स्वास्थ्य विभाग तथा आयुष विभाग के द्वारा नागरिकों तथा शासकीय अमले को रोग प्रतिरोधक दवाओं का वितरण किया जा रहा है। रायसेन नगर में स्वास्थ्य अमले के द्वारा किया जा रहा है सर्वे। नगर में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने के निर्देश के अनुसार संपूर्ण रायसेन नगर में स्वास्थ्य अमले के द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। स्वास्थ्य अमले के द्वारा रायसेन नगर के वार्ड नंबर 4 गोपालपुर सहित अन्य वार्डों का सर्वे करते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारियां भी लोगों को दी जा रही हैं। अब रेल मार्ग से वापस आएंगे अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूर। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिए व्यवस्था संबंधी निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विभिन्न प्रदेशों से मध्य प्रदेश के लगभग 40,000 मजदूरों को बसों के द्वारा सुगमता पूर्वक प्रदेश में लाया जा चुका है। कुछ मजदूर मार्ग में हैं तथा अब शेष बचे 1 लाख से अधिक मजदूरों को ट्रेन के जरिए से मध्य प्रदेश में वापस लाया जाएगा। ये मजदूरों के लिए बहुत अच्छी पहल है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान जी की। साथियों, लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में जो जहां है वहां फंसा है, लेकिन अपने घर पहुंचने की ललक लेकर बैठा हुआ है। जैसी व्यवस्था है वैसे चल देता है। कोई पैदल चल देता है, कोई साइकिल से चल देता है, कोई बैरिंग की गाड़ियां बनाकर चल देता है। एक और नज़ारा हमारे बीच में अजीब व गरीब तस्वीर सामने आई। आपने मजदूरों के पलायन देखे होंगे, कई तरह के पलायन देखे होंगे और वो अपने शहर पहुंचने की कोशिशें करते देखे, लेकिन हाथ ठेले पर जिंदगी को लेकर चलने वाले नहीं देखे होंगे। वो भी एक ही ज़िले में तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद करते हुए ये 3 परिवार 4 दिन से लगातार अपने बच्चों और कुछ सामान को हाथ ठेले पर रखकर निकल पड़े हैं अपने गांव। प्राइवेट क्लिनिकों पर प्रशासन की कार्रवाई।
गैरतगंज नगर में संचालित प्राइवेट क्लिनिकों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कोरोना महामारी के इस भीषण संकट में प्रशासन के द्वारा बार बार समझाइश के बाद भी आने जाने वाले मरीजों से संबंधी कोई भी रिकॉर्ड न होने की वजह से आज गैरतगंज एसडीएम श्रीमती प्रियंका मेमरोट ने डॉक्टर सोनी को समझाइश देते हुए अब मरीजों का इलाज न करने की चेतावनी दी है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन कीजिए। कोरोना वायरस से हम सभी लड़ रहे हैं और प्रशासनिक अमला आप सभी के लिए मेहनत कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है। कहीं हम उनकी मेहनत पर पानी ना फेर दें, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और प्रशासन के दिए समय के अनुसार ही हम अपनी आवश्यकता के सामान को लेने के लिए मार्केट में दुकानों पर पहुँचें और भीड़ ना लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सहयोग कीजिए अपने लिए, अपनों के लिए, क्योंकि हम अभी भी कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं।